जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे कृष्णनगर, यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ पे 24/11/2022 को जारी हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने पदों पर जो भर्ती होना है यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है। यहाँ पे अगर अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15/12/2022 यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जितने पदों पर जो भर्ती होना है यहाँ पे देख सकते हो पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। इसको आप लोग क्लियर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्रामर के यहाँ पे पदों पर भर्ती होने, फील्ड यहाँ पे पदों पर भर्ती होने, फील्ड सुपरवाइजर के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, असिस्टेंट ग्रेड 3, इस प्रकार से यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे भर्ती के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे इसको आप लोग क्लियर देख लेना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चपरासी वगैरह जो भी यहाँ पे पदों पर जो भर्ती होना है उसके सभी का क्वालिफिकेशन प्लस मासिक वेतन, इस प्रकार से पूरा यहाँ पे देख सकते हो सभी का वर्ग वाइज यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया। जो कि प्यून, असिस्टेंट ग्रेड 3, सभी के यहाँ पे जितने पदों पर जो भर्ती होना है सभी का यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है इसका मासिक वेतन। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। केंद्रीय विद्यालय BMY चरोदा भिलाई के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ। इसमें आपको इंटर के माध्यम से आपका लिया जाएगा, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, क्या है डिटेल चलिए देखते हैं। संविदा शिक्षक के लिए इंटरव्यू रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए डिटेल में आपको बता देता हूँ। संविदा शिक्षक के लिए आपका केंद्रीय विद्यालय BMY भिलाई सत्र में आपका अंशकालीन संविदा शिक्षक के लिए आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए आपका इंटरव्यू रखा है। इंटरव्यू आपका डेट है 29 नवंबर 2022 मंगलवार को दोपहर सुबह 11 बजे से ले आपको किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पंजीयन दिनांक दिया गया, सेम डेट वही है 29 नवंबर को आपका पंजीयन होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। उसके बाद मान्य नहीं किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे 29 तारीख को 9 बजे वहाँ पहुँच जाइएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करके इंटरव्यू पे शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपका साइट है, ये देख सकते हैं bhilai.kvs.ac.in। इस पर आप लॉगिन करके जो भी डिटेल आएगा आप देख सकते हैं। आपका पूरा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका पूरा एक सेट बनाइएगा, पूरा डॉक्यूमेंट का, जाति निवासी जितना भी है सभी चीज़ एक डॉक्यूमेंट में फ़ोटो कॉपी फिर विथ सेल्फ अटैच आपको बनाइएगा। एक्सपीरियंस लेटर सभी जितना भी आपको सब बनाइएगा। उसके बाद सभी चीज़ का ओरिजिनल वहाँ पर सब लेकर जाइएगा। ठीक है, और आपको जो भी इंटरव्यू रखा है उसका कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। ये भी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, सेम वही जैसे मैंने ऊपर बताया। उसके बाद आएगा आपका पूरा डिटेल। हमारे चलिए आपका डिटेल क्या है इसका बता देता हूँ मैं आपको। स्पेशल एजुकेटर के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट आपका कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल मंगा है। ठीक है, आपका रिसेंटली फ़ोटो मंगा गया है। ठीक है, 2 फोटो रहेगा, 2 फोटो ले जाइएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट वो सभी ले जाइएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ये देखें, एग्जामिनेशन फ़ीस आपका 0 रहेगा, आपको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और देख सकते हैं 2 कॉपी आपको रिसेंट फोटोग्राफ रखना है। ठीक है, आपको सामने दिखना चाहिए आप जितना भी डॉक्यूमेंट है, ये देख सकते हैं सभी भी ओरिजिनल और मार्कशीट का डुप्लीकेट वहाँ पर सेल्फ अटैच करके ले जाइएगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। 29 नवंबर 2022 को आपका रखा गया है। चलिए आपको देख सकते हैं, फर्स्ट आपका स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है, देख सकते हैं 12th पास एंड 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेटर इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। आपको 12वीं पास होना है और 2 साल का आपको BEd स्पेशल एजुकेटर में होना चाहिए। ठीक है, और करके इसमें जो आपको मैच करता है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं और करके इसमें से आपको कोई एक होना है। ठीक है, और सेकेंड है स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए आपका फर्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट विद BEd, ग्रेजुएट होना है आपको और BEd होना है। ठीक है, ये आपको और करके इसमें से आपको कोई भी मैच करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, टोटल देख सकते हैं 11 तक है। उसके बाद आपका ये डिटेल है। ठीक है, आपको TADA विल पेड, आपको TADA विल बी पेड, आपको TADA मिल जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में समय में, और आपका पूरा डिटेल है। जो भी कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आपका क्वालिफिकेशन मैच करें तो बिल्कुल इस डेट पे जाइएगा। ठीक है, ये है आपका एड्रेस, यहाँ पूछ लीजिएगा केंद्रीय विद्यालय BMY चरोदा भिलाई, यहाँ कहाँ है। ठीक है, ये आपका साइट है। चलिए बाकी और डिटेल। इसके बाद आपका फॉर्म है, और सब साइट से भी निकाल सकते हो। ये आएगा, इसके बाद फॉर्म आएगा आपका,
यह पूरा डिटेल आपको फिल करके वहाँ पर आपको ले जाना पड़ेगा। वह छत्तीसगढ़ में चपरासी कंप्यूटर ऑपरेटर सुपरवाइजर की वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये अगर जिलों की हम बात करें तो रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर भर्ती वाले विभाग का नाम है, यानी कहे तो ये विभाग है दोस्तों। तो इन विभागों में भर्ती हो रही है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, अनुसंधान सेवा निदेशालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर, 49 20 12 CG। ये रहा पिन कोड नंबर, फोन और फैक्स नंबर यहाँ पे ये नीचे है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों पदों की बात करें दोस्तों, तो टोटल 25 पदों पे बड़ी भर्ती होने वाली है। अब यहाँ पे रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर की वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो असिस्टेंट स्टेटिस्टिशियन के पद पे भर्ती हो रही है, जिनके लिए कृषि विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद फील्ड सुपरवाइजर के पद पे भर्ती हो रही है, जिसके लिए कृषि विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो अगला पद का नाम है वो है असिस्टेंट प्रोग्रामर कंप्यूटर। इसके लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगला पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके लिए सरकारी विभाग संगठन में 5 साल के अनुभव के साथ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगला पद है असिस्टेंट ग्रेड 3 का, जिनके लिए उत्कृष्ट टाइपिंग के साथ आवेदन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संगठन से डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। अगला जो पद है दोस्तों वो है प्यून का। तो प्यून के लिए जो योग्यता है वो है 8वीं पास। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब को मिला के दोस्तों टोटल 25 पदों पे बड़ी भर्ती हो रही है। यहाँ पे आवेदन की बात करें तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 15 दिसंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर 2022। आवेदन कैसे करना है अगर हम इसके संबंध में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर भर्ती वैकेंसी में आवेदन कैसे करें। तो मुहर बंद, ध्यान रखिएगा, मुहर बंद यानी कि लिफाफा जो होता है उस पर मुहर बंद प्रस्ताव जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2022 है। और उसी दिन अपराह्न 3 बजे खोली जाएगी अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में। इंडियन नेवी की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से। यहाँ पर पोस्ट की संख्या टोटल 100 रखी गई है, जो बेहद कम है। पिछले वर्ष की अनुपात के अनुसार यहाँ कम पोस्ट निकाले गए हैं। इनमें आपका एज लिमिट रखा गया है यहाँ पर 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास मांगा जाता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको किसी भी बोर्ड से आपका 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों। इनका जॉब प्रोफाइल भी अग्निवीर स्कीम के तहत ही होगा। 4 साल का सैलरी पैकेज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बात की जाए इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो यहाँ पर दिए गए हैं 8 दिसंबर से इनका फॉर्म स्टार्ट होंगे। उसके बाद लास्ट डेट रखा गया है 17 दिसंबर 2022। तो इनमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म भर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका राइटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद फिर फिज़िकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद अंत में मेडिकल टेस्ट करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इनमें हाइट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 157 सेंटीमीटर रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू निशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। डाक विभाग में पोस्टमैन के 60,544 पदों पर भर्ती निकली। आवेदन 7 से होगा। जी हाँ साथियों, देखिए भारतीय डाक विभाग में करीब 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। इंडिया पोस्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 59,099 पद पोस्टमैन के, 1455 मेल गार्ड और 37,539 मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती होगी। पदों की संख्या सर्कल वाइज होगी। इंडिया पोस्ट की भर्ती के तहत रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है साथियों। देखिए हालांकि इंडिया पोस्ट की अधिसूचना के अनुसार
कुछ पदों के लिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा, देखिए जो पोस्ट ऑफिस में भर्ती होता है साथियों, उसमें 10वीं कक्षा ही महत्वपूर्ण होता है। तो 10वीं कक्षा में यदि आपने तगड़े अंक लिया हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, सुनहरा अवसर है। देखिए लेकिन इस बार क्या सुनने में आ रहा है कि बदलाव के साथ हो सकती है बड़ी भर्ती। पोस्टल सर्कल के लिए कई पदों पर भर्ती निकली है। ग्रामीण डाक सेवक के 60,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए 5 देखिए ब्रांच पोस्टमैन, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन, डाक सेवक के पदों पर भर्तियां ली जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं। पद के नाम की बात करें तो ब्रांच पोस्टमैन, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन के कुल 60,000 पदों पर जो भर्तियां हैं होने वाली है। तो बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। जो है इनकी आवेदन की तिथि एक टेंटेटिव रखा गया है 7 दिसंबर, ठीक है। 7 दिसंबर से जो आवेदन की तिथि है शुरू होने वाली है, क्योंकि टेंटेटिव डेट है। अभी तक इसके लिए कोई नोटिफिकेशन विभाग द्वारा नहीं आया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 60,000 पदों पर डाक विभाग में बड़ी भर्ती होने वाली है। दोस्तों कमर कस लें, रिजल्ट ओरिजिनल रखें, रिजल्ट ओके करके रखें, जाति निवास ओके करके रहें, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी भर्ती की जो अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रहा है।